नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा है महाराष्ट्र के पुणे शहर में है और आरपीआई अठावले के जो प्रमुख हैं रामदास अठावले आज वो चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं आज बाइक रैली निकाल रहे हैं ताकि आरपीआई की एकजुटता भी दिखे इस चुनाव मैदान में और किस तरीके से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी बड़ी से बड़ी जीत सुनिश्चित हो। हम आपको बता दें कि आज रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो धर्म और जाति की राजनीति आजकल हो रही है, आरक्षण की राजनीति आजकल हो रही है, उसको लेकर अपनी बात भी रखी है। हमने जब उनसे सवाल किया कि आरपीआई के कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं एनडीए उम्मीदवारों के लिए, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, मोदी अगर दोबारा सत्ता में आए, ये आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं उस पर उन्होंने क्या कहा है। फिर दिखाएंगे आपको कि हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने क्या खास बात कही है। फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आरपीआई के कार्यकर्ता हैं उनमें आज जोश आ गया है क्योंकि रामदास अठावले भी चुनाव मैदान में प्रचार में कूद पड़े हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को ही नहीं बोले, उन्होंने बोला है कि भाई जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, जो आरक्षण मिला है वो सोशल बैकवर्डनेस पर मिला है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण में ये मिला है वो अनटचेबिलिटी शेड्यूल कास्ट के लिए थी, आदिवासी पहाड़ों में रहते थे। इसीलिए मतलब संविधान सभा ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयत्न से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला था। बाद में यूपी सिंह के टाइम पर ओबीसी को आरक्षण में मिला है, तो धर्म के आधार पर नहीं है। तो इसलिए मोदी साहब ने बताया है कि भाई आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अपने तरफ खींचने के लिए ये बोलते हुए मुसलमानों को आरक्षण न देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि जो मंडल कमीशन का लिस्ट बना था उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के मैक्सिमम लोगों की संख्या उसमें है। बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी की सबकास्ट है वो मतलब मंडल कमीशन में है, ओबीसी में है, लेकिन धर्म के आधार पर जो मांग हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये मतलब प्रधानमंत्री जी ने बताया है। रामदास जी, हमने आज पुणे में एक चीज़ गौर करी कि वैसे तो जब महायुति होती है या गठबंधन होता है तो नेता तो मिल जाते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिलते। हमने देखा आरपीआई के जो कार्यकर्ता आपके पुणे में महायुति के उम्मीदवार की जीत के लिए लगातार गलियों गलियों में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया, हमको देश भर की यात्रा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से महायुति मजबूत नज़र आ रही है ऐसा कहीं देखा नहीं हमने। तो इसको देखकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि महायुति तो मजबूत है। ये मेरे पार्टी के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं। यहाँ हमारे पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा जनाधार है जी। गली गली में, बस्ती बस्ती में हमारी पार्टी का यूनिट है जी। तो मेरे पार्टी के वर्कर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है जी। या हमारे मतलब मुरली मनोहर जो है, ये मतलब यहाँ के बहुत अच्छे एक्स मेयर भी रहे हैं, बीजेपी के अच्छे नेता भी है। तो उनके लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ शिवसेना के लोग हैं जो एकनाथ शिंदे साहब के साथ वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ जो मतलब अजय दादा जी के साथ जो एनसीपी के लोग हैं वो भी मतलब काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें पूरा जीत का विश्वास है, मतलब पूरा जीत हम हासिल करेंगे ऐसा हमें पूरा विश्वास है जी। आरपीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर दिख रहे हैं, महायुति का प्रचार कर रहे हैं, क्या संभावना लग रही है इस बार चुनाव में? आरपीआई अटोले रामदास गढ़ जो है उनकी तरफ से जो हम यहाँ पे जो रास्ते पे प्रचार के लिए उतरे सब आए हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता परशुराम वाडेकर साहब जो यहाँ पे रुके हैं, तो हम अभी फिलहाल महायुति के प्रचार में ही लगे काफ़ी टाइम से। तो आज भी हमारी एक 2 व्हीलर रैली है जो अटोले साहब आए हैं, उनके साथ हम अभी एक 2 व्हीलर रैली के तौर पर जाने वाले हैं जी। और ख़ासतौर पर अगर हम देखें कि यहाँ पर एमबीए जो पहले अब इंडिया गठबंधन के तौर पर है तो उसकी भी चुनौती है, उसके भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी प्रचार के लिए आए और भी राहुल गांधी भी आ रहे हैं प्रचार के लिए। आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? नहीं, जो उनकी इस तरफ से काम कर रहा है, अभी मोदी साहब ने जो काम किया है तो काम के बदौलत पे जो लोगों में जो चर्चा है महायुति की तरफ से तो उनके पॉजिटिव थॉट उनमें है। अभी हम स्लम एरिया से लेके हाई लेवल तक जो प्रचार करे तो सब पॉजिटिव ही सब बोल रहे हैं कि इस बार भी मोदी साहब को ही चुन के लाना है, कमल की चिन्ह वही चुनना है जी। और राहुल गांधी एक वादा कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, हम आएंगे। तो आपको लगता है कि उनका वो वादा थोड़ा ज़्यादा अपील कर जाएगा हमारे दलित समाज में या पिछड़ा वर्ग में? नहीं सर, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं होगा इफेक्ट, जी। क्योंकि जो पहले जो लोगों की जो धारणा थी मानने वाली, जी जो कांग्रेस ने पहले किया जी। है, उसके मुकाबले अभी जो डायरेक्ट प्रैक्टिकली जो मोदी साहब ने करके बताया जी। है, तो उससे कोई फर्क नहीं भी रहा, दलित समाज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी। आज आप लोग तो प्रचार कर रहे हैं, शुरू से प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। अच्छा, अरे जो भी है, अरे भैया आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आज अठावले जी भी प्रचार में कूद पड़े हैं, कितना जोश है? बहुत जोश है, हमारे सब भाइयों में जोश है। जी और आठवले साहब क्या हमेशा हम पीछे ही रहेंगे, जी उनको निवड़ के लाएंगे, मोदी साहब को चुन के ही लाएंगे। जी। तो 10 साल से मोदी जी की कैबिनेट में है अठावले जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेता को सही सम्मान मोदी जी दे रहे हैं? जी, आठवले साहब को पसंद है तो हमारे को पसंद है। जी वो खुश तो हम खुश। जी जी, वो खुश तो हम खुश। और एक चीज़ और खासतौर पे इस चुनाव में आइए, अच्छा एक चीज़ और इस चुनाव में देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के या और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं बीजेपी या एनडीए अगर सत्ता में आता तो संविधान खत्म कर देगा, सबके अधिकार छीन लिए जाएंगे। इस पर आप युवा क्या सोच रखते हैं? सर, अगर संविधान खत्म ही करना होता, जो अभी संविधान सदन बना जी। है तो वो नहीं बनाते। बाबा साहब का जो घर था, जो आमिर वो जो मोदी साहब ने बिगड़ लिया, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जी तो जो बीजेपी ने मोदी साहब ने जो काम किया जी। है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जी। सिर्फ ये लोगों में एक गलत फहमी फैलाने का काम चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि ना चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश के अन्य राज्य हों, तमाम जो दलित युवा हैं वो भी राजनीतिक तौर पर उभर रहे हैं। तो आपको लगता है कि चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, भीम आर्मी वाले, या यहाँ पे प्रकाश अंबेडकर हो, ये लोग दलितों के हितों की परवाह कर रहे हैं या इनके अपने निजी हित ही हैं राजनीति में सबसे? नहीं, सब दलित के हित के में ही उनका काम चल रहा है। जी। जो अपने तरफ से अपना लीडरशिप कर रहा है, जो जी। समाज को इकट्ठा करने में वो लगे हुए, जी। तो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं दलित समाज के लिए। जी, सब अपने Yes, 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 अच्छी सोच है yes, आपकी। yes, जी, इस बार चुनाव में बहुत सारी पार्टियां आपके पास भी आई होंगी कि भैया हम आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे, आपका मन क्या है? हमारा तो एक ही मन है, जी। इस आपकी बार 400 पार मोदी सरकार। अब की बार 400 और मोदी हाँ, सरकार। बस क्योंकि अभी जो एक 10 लाइन में सालों आपने सारी बात कह दी। हाँ, तो अभी क्या है, 10 सालों में जो ये पुणे में जो इन्वेंट हुआ है, जी जो चेंजेस हुआ है, मेट्रो आया हुआ है, जी। रोड अच्छे बने हुए हैं, और जो बेसिक फैसिलिटी जो चाहिए रहती जी। है आम आदमी को, वो सारी वो अच्छी तरह से मिल रही है। जी पहले जैसे मिल रही थी। अगर आप कोई भी काम लेके जा रहे हैं सरकारी ऑफिस में, तो जल्द से जल्द हो रहा है। जी और जो अपने किसानों को जो मुआवजा मिलता था पहले, जी। अगर 100 रुपये ऊपर मिलते थे तो हाथ में 10 रुपये मिलते थे, जी। ऊपर से कम होते थे, लेकिन अभी डायरेक्टली अपने अकाउंट में आ रहे हैं। जी। अभी हर 2 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में जमा हो रहे हैं। जी, नहीं, लेकिन वो सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखा रहे हैं। करके दिखा। इसकी वजह से हमें लगता है कि आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।